राधे राधे दर्शकों। कुंभ राशि 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक का मासिक राशिफल मैं आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। कुंभ राशि वाले जातक या जातिका के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर में ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार प्रभाव, यह हम आज जानेंगे प्रोग्राम में। महीने की विशेष तारीखें, किन तारीखों पर क्या विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है और किन तारीखों पर कुछ विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा रहेगी। कुंभ राशि वाले जातक या जातिका को यह राशिफल देखने के लिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर दृष्टि डालनी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा 11 नंबर यानी कुंभ राशि पर है तो आपके लिए यह राशिफल बिल्कुल सटीक प्रभाव देता हुआ मिलेगा। वहीं पर अगर आपका नाम अक्षर, आपका बोलता हुआ शुभ नाम किसी अन्य नाम पर राशि पर है जो कि आपकी कुंडली से मैच नहीं खाता, राशि से नहीं मिलता, तो इसके प्रभाव में बदलाव देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले ग्रह गोचर की स्थिति कुंभ राशि के लिए कैसी रहने वाली है। देखिए, कुंभ राशि के लिए ग्रह गोचर में गुरु की स्थिति इनके द्वितीय भाव में है, राहु इनके तीसरे भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति जो कि राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं पर बुध की स्थिति इनके अष्टम में है, सूर्य की स्थिति अष्टम में है, शुक्र की स्थिति अष्टम में है। त्रिग्रह योग है जो कि राशि परिवर्तन तीनों ही ग्रह करने वाले हैं। इसके अलावा केतु इनके भाग्य भाव में बैठे हैं, चंद्रमा की स्थिति इनके कर्म भाव से नीच अवस्था से स्टार्ट हो रही है, वहीं पर शनि की स्थिति व्यय भाव में है, यानी 7.5 का प्रभाव है। अब इस माह में गोचर में बदलाव की स्थिति को जान लेते हैं। मंगलदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 16 अक्टूबर को और यह मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां पर 30 तारीख को यह वक्रावस्था में मिथुन में रहने वाले हैं। वहीं पर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को, यह नीच राशि में तुला राशि में जाएंगे ग्रहण दोष के प्रभाव में। बुध मार्गी हो जाएंगे 2 अक्टूबर को और यह भी तुला राशि में जाएंगे जहां पर बुधादित्य योग का निर्माण होगा, सूर्य की पावर में ऊर्जा आएगी। इसके अलावा शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे 18 अक्टूबर को और यह भी अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में चले जाएंगे, भाग्य भाव में है, बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। अब शनिदेव इनके लिए विशेषकर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं। 23 अक्टूबर को शनि मार्गीय हो जाएंगे जो कि इनके जीवन में कुछ अलग बदलाव लाएंगे। 7.5 का प्रभाव जैसे मैंने कहा इन पर बराबर बना हुआ है। मानसिक चिंता, शांति, परिवार को लेकर के दिक्कत, समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा। संबंधों को लेकर के दिक्कत दे रहे हैं, कामों में रुकावट, डिले होना यह दर्शा रहा है। अब ओवरऑल देखा जाए तो इनको मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन के लिए बहुत उत्तम समय है। धन भाव के स्वामी का आकर के धन भाव में बैठ जाना यानी कि लाभ स्वामी का धन भाव में बैठना बेहद अच्छा धन योग दर्शाता है, संचित धन में वृद्धि कराता है, कार्य क्षेत्र में तरक्की और सफलता भी दर्शाता है। हालांकि वक्र अवस्था में गुरु है अभी, लेकिन अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। वाणी में अहंकार आ सकता है, इस बात की सावधानी रखिए। वहीं पर पराक्रम में वृद्धि होती, भाई बहनों के साथ हो सकता है कि कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, मित्रों का सहयोग ना मिले, अपने कार्य को ठीक करें। भूमि जमीन प्रॉपर्टी के कार्य में बढ़ोतरी आएगी, तेजी आएगी, बहुत अच्छी, यानी कार्य कराते हुए अपने घर में कराना चाहते थे करा सकते हैं, लेना या देना चाहते थे करा सकते हैं। वाहन का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, घर में खुशियों का समाचार कोई प्राप्त हो सकता है। यह अच्छी स्थिति अक्टूबर माह में बनी हुई है। वहीं पर देखा जाए संतान को लेकर के स्वास्थ्य की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी शिक्षा के मामले में कोई विशेष जानकारी, रिसर्च फील्ड में जो रिसर्च करने वाले हैं, जानकारी चाहते हैं मंत्र सिद्धि के लिए, इन कामों में तेजी आएगी। इनमें कुछ विशेष सफलता इनको हासिल हो सकती है। अष्टमी के लाभ के योग बने हुए हैं। वहीं पर बुधदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद में आपके लिए स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। मार्गी होने से विशेष सफलता है रुके हुए काम में, लेकिन संतान के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या थोड़ी सी दिखाते हैं। वहीं पर रुके हुए धन का लाभ होना यह भी दर्शाता है। वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव हो सकता है। कुछ बड़े फैसले लेने से पहले 17 अक्टूबर से पहले भी सावधान रहे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत, समस्या या उनके साथ बेवजह वाद विवाद की स्थिति जो बराबर बनी हुई है, यह भी स्थिति आगे भविष्य में खराब हो सकती है। इसलिए अपने व्यवहार और स्वभाव पर विशेष ध्यान रखें, यानी गलत काम करने से बचे, गैर कानूनी काम नहीं तो अन्यथा स्थिति विपरीत हो जाएगी और संबंध सब बिखर जाएगी, तो सावधान रखना है। भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छे काम होंगे, शुभ समाचार प्राप्त होगा। शिक्षार्थियों के लिए कोई अच्छा गुड न्यूज मिल सकती है।
कार्य क्षेत्र पर अच्छी स्थिति बनी हुई है, तेजी आएगी, पराक्रम बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति है। दैनिक व्यापार के लिए भी कार्य क्षेत्र पर अच्छी संभावनाएं बन रही है। हालांकि कुछ आकस्मिक लाभ के योग भी दर्शा रहे हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में तेजी आएगी, धन खर्च होगा, लेकिन अच्छी संभावना यह है कि धन को सही जगह पर खर्च होने की स्थिति भी बनी हुई है। यह था प्राय कुछ विश्लेषण जो आपको ग्रह गोचर की स्थिति में अनुसार में आपको कुछ बातें मैं समझाता हूँ। यानी प्राय धन के मामले में गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। शिक्षार्थियों के लिए भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। संबंधों के लिए जहाँ पर मैंने कहा है कि थोड़ी तनाव की स्थिति है वैवाहिक जीवन में, और गैर कानूनी कार्यों से बचाव करना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी खान पीन का और वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है 17 अक्टूबर के बाद से विशेष तौर पर। तो यह ग्रह स्थिति आपके ओवरऑल है। बाकी सब कार्यों में आपको मेहनत कर देनी है। अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में सब काम बनने वाले हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अब जानते हैं महीने के कुछ विशेष तारीखें, जिन तारीखों पर आपको कुछ मामलों में सावधान और कुछ मामलों में मेहनत को बढ़ा देना है। जैसे महीने की शुरुआत आपकी सफलता को लेकर के संपर्क के कारण आपके रिश्ते अच्छे होंगे और आपको कार्य क्षेत्र में व्यापारी वर्ग को भी कुछ शुभ समाचार प्राप्त होगा। 2-3 तारीख आपके कार्यों में इच्छा पूर्ति को दर्शाती है। लाभ के लिए कुछ किए गए आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रुके हुए काम कोई बन सकते हैं। 4-5 तारीख आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोरी स्थिति को दर्शाती है। पैसे का लेन देन करने से पहले सावधानी रखें, पैसा की हानि हो सकती है। हालांकि विदेश से कारोबार में कुछ तरक्की उन्नति के समाचार मिल सकते हैं। 6-7 तारीख खुशनुमा बनी रहेगी। कुछ अच्छे निर्णय या आपके आइडियाज आपको आएंगे जो आगे भविष्य में लाभ देंगे, सहयोग मिलेगा। 8-9-10 तारीख परिवार में अच्छा माहौल बनेगा। धन के दायक स्थिति अच्छी बनी हुई है। वाणी के कारण कुछ अच्छी संभावनाएं बनती है जिससे धन संचित हो सके। 11-12 तारीख विजयश्री है। आपके पराक्रम और मित्रों का सहयोग दिला रही है, तो मेहनत को बढ़ा दे आगे भविष्य में लाभ के हेतु। 13-14 तारीख चिंता भरी है कैरियर को लेकर या आपके घर में माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बन सकती है। 15-16-17 तारीख आपके संतान से कुछ समाचार मिलना शिक्षार्थियों के लिए अच्छा। प्रेमी वर्ग के लिए मनमुटाव की स्थिति को दूर करने के लिए बातचीत करने के लिए अच्छा समय है। शिक्षार्थी भी अपनी शिक्षा पर किए गए कार्यों में अवरोध को जाने, खुद से पहचाने और इस दिन पर प्रयास करेंगे तो उनकी शिक्षा में भी उनको अच्छे परिणाम प्रतियोगिता परीक्षा में नजर आएगी। 18-19 तारीख भी आपके कार्यों को दर्शाती है। आपके कर्ज वाद विवाद की स्थिति को दर्शाती है, इसलिए कार्य क्षेत्र या नौकरी व्यापार पर विवाद की स्थिति को टाले। सावधानी चोट फैट की संभावना की भी बनती है। 20-21-22 तारीख वैवाहिक जीवन में चल रही तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए अच्छी है। बातचीत का जरिया निकाले जो चला आ रहा विवाद दूर कर सके। वहीं पर पार्टनरशिप में विवाद है तो उसको भी दूर करें। दैनिक व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है, यानी दैनिक व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा को नौकरी मिलने की संभावनाएं भी बढ़ करके आगे मेहनत कर देनी है जिससे नौकरी प्राप्त हो। 23-24 तारीख यात्राओं के लिए अच्छी नहीं है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 25-26 तारीख आपके भाग्य में वृद्धि कराएगी। कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, यानी जो मेहनत आपने पहले की जब आपका विजयश्री का समय था वह मेहनत आपको अब रिजल्ट देने वाली है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यह बात आपको मैं कहना चाहता हूँ। 27-28 तारीख आपका संपर्क सूत्र अच्छा होगा। राजकीय कार्यों के लिए अच्छी है जहाँ पर आपको कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग को नए अवसर के कारण उनके जीवन पर समृद्धि प्राप्त होगी। 29-30 तारीख आपके लिए लाभ के लिए बहुत अच्छी है, यानी जो आपने पहले बौद्धिक क्षमता के निर्णय आपने लिए हैं 15-16-17 तारीख को, उसके कारण यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा 31 तारीख आपके आर्थिक स्थिति को फिर से खर्च को दर्शाती है या यह कहती है कि आपको लेन देन से बचाव करना है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी 1 से 31 अक्टूबर तक जिन कार्यों में तेजी है वह अच्छे हैं। जिन समय पर आपको सावधानी रखनी है खुद से रखें। बाकी बड़े निर्णय फैसले लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, विचार करना चाहते हैं या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, जबकि गोचर इतना बेहतर है कि अगर अब भी आपने इस गोचर का फायदा नहीं लिया, लाखों का काम करते तो लाखों का बेनिफिट होना चाहिए, करोड़ों का काम करते तो करोड़ों का बेनिफिट होना चाहिए, हजारों का करते तो हजारों का बेनिफिट अवश्य प्राप्त हो। मेहनत के बल पर भी कुंडली अच्छी है, भाग्य के भरोसे भी कुंडली बहुत अच्छी है।
अगर आपको फिर भी इसका लाभ नहीं मिल रहा, हो सकता है कि आपकी कुंडली में चल रही दशाएं, बन रहे योग या ग्रहों के अंशबल में कमी के कारण यह स्थिति बनी हुई हो। तो आपको अपनी कुंडली के अनुसार सूक्ष्म विश्लेषण करा के अपने आहार, व्यवहार, विचार के अनुसार का अपने कर्मों को करना है, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपनी कुंडली का या हस्तरेखा के जरिए अपने भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने के लिए आपके समक्ष जो नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्हीं पर संपर्क आप मेरे से भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट शुल्क लागू रहेगा। वास्तु कराना चाहते हैं उसके लिए भी आपको स्क्रीन पर दिया गया नंबर ही काम आएगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, और जो नए दर्शक मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन यही है, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके जाए, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आपके लिए उतनी ही जागरूक हो और उतने ही काम वाली हो, जिससे आप लोग सावधानी में सुरक्षा करें और फायदे में मेहनत को 80% से 100% बढ़ा दें, क्योंकि पराक्रम और सही दिशा में करा गया कार्य ही जीवन में लाभ देता है। दूसरे के करे गए कार्य से आपको लाभ हो, यह बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। स्त्रियों का सम्मान करें, बेजुबानों को भोजन दें, गौ की सेवा करें। राधे राधे।